हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका फौजी भाई नरेश कुमार। आज मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स के अंदर जो भी हमें अलाउंस मिलते हैं डिफेंस के अंदर, वो कौन कौन से अलाउंसेस आपके टैक्सेबल है और कौन कौन से अलाउंसेस आपके नॉन टैक्सेबल है, यानी कि जिसपे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता या फुल्ली एग्जम्प्ट है। तो वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखिए ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई शक ना रहे। जब भी आप इनकम टैक्स फाइल करवाएं तो आपको उस चीज का पता होना चाहिए कि मेरे कौन से जो अलाउंसेस हैं वो फुल्ली एग्जम्प्ट है या नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एक लिस्ट जो है वो बनाई है टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल जो आपके पे एंड अलाउंसेस है, जो एलिमेंट्स है उनके बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिस्ट ऑफ टैक्सेबल एलिमेंट ऑफ पे। तो इसमें आप नीचे सारी चीजें देख पा रहे होंगे। जो टैक्सेबल जो एलिमेंट ऑफ पे है वो आप यहाँ पे देखिए। जो आपकी पे इन द बैंड पे, ये सब जो एलिमेंट्स आपके ये टैक्सेबल एलिमेंट ऑफ पे है। तो आप इसमें देखिए आपकी जो ग्रेड पे है, मिलिट्री सर्विस पे है, डीए है, ये जो लिस्ट है ये उसी की है जो भी आपके टैक्सेबल जो एलिमेंट्स है उनकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके जो अलाउंस दिए हुए हैं, यहाँ से लेकर के एक नंबर से लेकर के, और ये सारे के सारे टैक्सेबल एलिमेंट है। इसके अलावा अगर हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पे नॉन टैक्सेबल एलिमेंट ऑफ पे है। तो यहाँ पे जो भी आपको गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं वो फुल्ली एग्जम्प्ट है। तो ध्यान रखें, जिस किसी भी जवान, जीसीओ या ऑफिसर साहिबान को गैलेंट्री अवार्ड मिल रहे हैं तो वो आपके फुल्ली एग्जम्प्ट होते हैं। उसके बाद आपके जो इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलते हैं तो उसमें दिया हुआ है ए सम्स इक्वल टू 1/5 ऑफ सैलरी एक्सक्लूडिंग एनी अलाउंसेस एंड बेनिफिट ऑफ ₹5,000 पर एनम विच एवर इज लेस। ठीक है। तो इसमें जो साल में जो आपको ₹5,000 तक जो है आपका इंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो एग्जेम्प्ट होता है। इसके अलावा LTC, लिव एंड ट्रेवल कंसेशन जो मिलता है हमें, वो आपका एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे अप टू द लिमिट ऑफ एंटाइटलमेंट। तो हमारी जो एक्चुअल जो खर्चे हैं उसके हिसाब से ही हम उसको क्लेम कर सकते हैं, ये नहीं कि हम उसको अनलिमिटेड कर दें। उसके अलावा जो फॉरेन जो अलाउंसेस होते हैं, अगर कोई यूनिट फॉरेन के लिए जाती है और फॉरेन काट के आती है तो उनके जो भी अलाउंसेस वगैरह है वो सारे फुल्ली एग्जम्प्ट होते हैं। भूटान वगैरह है, वहाँ के जो कंपनसेंट्री जो अलाउंसेस आपके हैं वो भी फुल्ली एग्जम्प्ट है। उसके अलावा जो आपके सर्वेंट वेजेस अलाउंसेस हैं वो भी फुल्ली एग्जम्प्ट है। इसके अलावा परचेज ऑफ द क्रॉकरी, कटलरी, ये ग्लासवेयर, ये भी फुल्ली एग्जम्प्ट है। तो इसमें जो लिस्ट आपको दे रखी है, ये यहाँ से जो ऊपर है ये फुल्ली एग्जम्प्ट जहां भी लिखा हुआ है, ये सारे के सारे आपके जो अलाउंसेज है ये फुल्ली एग्जम्प्ट है। तो इसमें आप देख सकते हो ये कौन कौन से अलाउंस जो है वो आपके फुल्ली एग्जम्प्ट है। आपका जो HRA है, वो HRA के अंदर आपकी लिमिट होती है। आपके जो सिटी हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो उसके हिसाब से इन्होंने ये बनाया हुआ है कि आपका जो अलाउंसेस हैं, जो HRA है, वो कितना एग्जम्प्ट है, कितना एग्जम्प्ट नहीं है। इसमें आप रेंट पे रह रहे हो या नहीं रह रहे हो, यहाँ ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप लोग HRA क्लेम कर रहे हो लेकिन आप रेंट पे नहीं रह रहे हो। ठीक है। तो वो आपका जो है क्लेम वहां पे नहीं होगा। तो आगे आप देख रहे हो CA का जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है। तो कई सारे जो जवान है वो मुझसे पूछते हैं कि सर जो हमारा CA का है
वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। 100% जो हमें अमाउंट मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो अलाउंस है आपका वो 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड आपका जो रहेगा, और मैक्सिमम जो है 2 बच्चों का आप ले सकते हैं उसमें, ठीक है, इससे ज्यादा का नहीं। अगर किसी का बच्चा हॉस्टल के अंदर है तो हॉस्टल के अंदर उसका जो बच्चा है वो 300 रुपए पर मंथ ही ले सकता है, ठीक है। तो 300 रुपए के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो एक बच्चे का 3600 है और 2 बच्चों का 7200 रुपए हो गया। यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम जो है 2 बच्चों का आप एग्जाम्प्ट उसमें ले सकते हैं, एग्जाम्पशन ले सकते हैं। सियाचिन जो आपके अलाउंस है, काफी सारे लोग बोलते हैं कि जो मेरा सियाचिन जो अलाउंस है वो फुल्ली जो है वो एग्जाम्प्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो अंडर सेक्शन 1014 में, तो यहाँ पे जो आपके जो अलाउंस है वो 7,000 रुपए पर मंथ जो है वो आप एग्जाम्पशन उस पे आपको मिलता है। फुल्ली एग्जाम्प्ट आपका नहीं होता है। उसके बाद स्पेशल जो आपका कंपनसेंट्री जो अलाउंसेज होते हैं उसमें भी आप देख रहे होंगे कैटेगरी के हिसाब से, जो सचिन के अलावा 1300 रुपए जैसे क्लास उसका दे रखा है उन्होंने कैटेगरी ए, 1300 रुपए पर मंथ कैटेगरी। उसके बाद आपकी 3 दे रखी है ये 1 3, तो इसमें आपका 1050 है पर मंथ। इसी तरीके से बाकी जो आपकी कैटेगरी वाइज इन्होंने जो क्या क्या कितना एग्जाम्प्ट है वो दिया हुआ है। उसके बाद कंपनसेंट्री फील्ड एरिया जो आपका अलाउंस है जिसको हम CFA बोलते हैं, तो इसमें आपको जो है लिमिट उन्होंने दी है 2600 रुपया जो है वो पर मंथ है आपका। उसके बाद आपका CMFAA जो है यहाँ पे, इसकी भी जो लिमिट है आपकी वो 1000 रुपया पर मंथ यहाँ पे दी हुई है, तो ये आप देख रहे होंगे। इसी तरीके से आप जब नीचे आते हैं तो आपकी जो भी अलाउंसेज है ये सब देखिए, इनमें लिमिट एक दे के रखे उन लोगों ने कि इसकी क्या लिमिट है। CIA का जो अपना है, ठीक है, CIA का जो है 3900 रुपये पर मंथ है। और इसके अलावा जो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज वगैरह है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो इन सब की एक लिमिट है, हम उससे ज्यादा उसको नहीं डाल सकते। या कोई भी व्यक्ति जो ITR फाइल करता, आप इंडिविजुअल करे या किसी और से कराएं, तो इनकी एक लिमिट है, उस लिमिट से आप क्रॉस नहीं कर सकते। उसके बाद जैसे हाइल्टीट्यूड एरिया आपका जो दे रखा है इन्होंने, ठीक है, उसके अलावा दूसरे आपके हाइल्टीट्यूड एक्टिव फील्ड एरिया है, इन सब में लिमिट है। वो हाइट के हिसाब से इन लोगों ने हाइल्टीट्यूड का जो है 9000 से लेके 15,000 की हाइट तक आपका जो अलाउंस मिलता है उसमें 1060 रुपए ही जो है वो एग्जाम्प्ट है। तो ये हाइट के हिसाब से आप यहाँ पे देख रहे होंगे सब। फिर ये हाइल्टी एक्टिव फील्ड एरिया आ गया, इसमें आपका जो है 4200 रुपये पर मंथ है। उसके बाद जो आप आइसलैंड ड्यूटी अलाउंसेस ग्रांटेड टू द मेंबर ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस, उसकी भी लिमिट आपकी दे रखी इन्होंने। अंडमान निकोबार जैसे अगर कोई जाता है वहाँ पे पोस्टिंग है, उसकी यूनिट है या इंडिविजुअल है, तो उसकी भी लिमिट है यहाँ पे। उसके बाद जो आउटफिट अलाउंस है आपका वो फुल्ली आपका जो है एग्जाम्प्ट रहेगा। कंपनसेशन फॉर द चेंज ऑफ द यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म जो ड्रेस अलाउंसेस वगैरह है अपना, ठीक है, वो आपका फुल्ली जो है यहाँ पे एग्जाम्प्ट है। यूनिफॉर्म अलाउंस जो अपना है, किट मेंटेनेंस अलाउंस है, ये स्पेशल विंटर यूनिफॉर्म अलाउंस है, ये जो आप देख रहे हैं ये फुल्ली एग्जाम्प्ट अलाउंस है यहाँ पे। उसके बाद रियम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल जो आपके एक्सपेंसेस है, रियम्बर्समेंट आपका जो रहेगा उसमें एक्चुअल जो आपके खर्चे हैं और अप टू 15,000 पर एनम, पर मंथ नहीं है पर एनम है, तो ये भी एग्जाम्प्ट है। एनी पेमेंट फॉर द PF जो आपके हैं, तो PF वगैरह जैसे हम लोग विड्रॉल करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं उस पर मेरा टैक्स कट गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप PF विड्रॉल कर रहे हैं तो वो आपका फुल्ली एग्जाम्प्ट है। पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन डिसेबिलिटी पेंशन जो किसी अगर बंदे को मिल रही है तो वो भी फुल्ली एग्जाम्प्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आप जो आपके जो अलाउंसेस हैं वो समझ गए होंगे कौन से आपके अलाउंस फुल्ली एग्जाम्प्ट है, कौन से टैक्सेबल है और कौन से नॉन टैक्सेबल है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखना कि मेरे कौन कौन से अलाउंस टैक्सेबल है और कौन से अलाउंस जो है वो मेरे टैक्सेबल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।
जय भारत।